वेलकम करता हूं इनॉग्रल एड्रेस और टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर दिनेश दीपक जोशी। विनय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपको इस थॉट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने सोचा कि जीएलटी एज ए जीएलटी कोऑर्डिनेटर आपको डिस्ट्रिक्ट में लीडरशिप के लिए कुछ करना है। और उसी सीरीज में जो आपने एक ज्ञान स्पर्श हमारा ये प्रोग्राम रखा है डिस्ट्रिक्ट का, और इसका बहुत सुंदर शानदार आगाज आपने किया है। और मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज है कि आपने कितने एफर्ट किए हैं। आज ये जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो रहा है, इससे पहले कितनी आपने रिहर्सल्स किए हैं, कितनी आपने मीटिंग्स किए हैं ओवर जूम, कितने आपने कम्युनिकेशंस किए हैं, और उसी का एक ये नतीजा जो है हमारे सामने है। मेरी आपसे जैसा चर्चा हो रही थी तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास अराउंड 50 प्लस भी अगर हमारे पास लोग आ जाएं, पार्टिसिपेंट आ जाएं, तो एक अच्छी अचीवमेंट होगी, क्योंकि एक बड़ा फोकस्ड और स्पेशलाइज प्रोग्राम है। लेकिन आपने इसमें 80 प्लस पार्टिसिपेंट्स, हमारे पास हैं 85 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब आप इमीडिएटली कोई भी पार्टिसिपेंट को एंट्री नहीं देंगे। हालांकि वो शायद मैं फीचर एक्टिवेट नहीं कर पाया, आप अपने आप एक्टिवेट कर सकते हैं, बिकॉज द होल purpose of talking about time loses its significance and importance if we allow people to join even 30 minutes after the meeting has started. So I am sure you will take care, because those who join now, they have specifically no respect for the time, एंड स्पेशली उनकी सीरियसनेस भी पता लगती है जो आधे घंटे बाद प्रोग्राम स्टार्ट होने के एक्चुअल टाइम। वैसे तो 10:45 आपका एक टाइम था, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब कोई भी अगर ज्वाइन करता है तो मेरे लिए आपकी जिस प्रोग्राम का एक नेगेटिव पॉइंट होगा इफ एनी न्यू पार्टिसिपेंट ज्वाइन। ऑफ कोर्स दोज हु हैव जॉइंड अस, वो अगर किसी कारण से लीव हो गए, जैसे हमारे जितेंद्र भाई, या किसी कारण से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ the connections, internet connections, but then those are acceptable. But any new joining, as per me, should not be allowed to join the meeting now. आज थैंक यू। एंड आज जितने भी मैं हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन रमन जी हमारे बीच में, हमारे बोथ द वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स ऑफ वेदास हमारे बीच में, मैं देख नहीं पा रहा हूं, और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे सम्मानित लायंस, हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी अगर कुछ हमारे बीच में लायंस जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है डिस्ट्रिक्ट के इस प्रोग्राम में। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी उम्मीद भी करूंगा कि आप आज जो इस प्रोग्राम में जुड़े हैं इसको कंटिन्यूअसली ज्वाइन कीजिए, बिकॉज विनय जी के बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। और आपको जैसे जैसे आप इस प्रोग्राम के हर संडे को जुड़ेंगे, आपको पूरी जर्नी में आई एम श्योर यू विल हैव लॉट ऑफ न्यू आइडियाज, नए डेवलपमेंटल एरियाज, और आप उनको अगर लेके आगे चलेंगे तो आपकी न सिर्फ लायनिज्म की लाइफ बल्कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ विनय जी, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आपको कि ये जो आपने जो आज स्टार्ट किया है, इसका मोमेंटम बनाए रखने के लिए आप एफर्ट्स उतने ही करते रहिए जितने आपने फर्स्ट प्रोग्राम के लिए किए हैं, बिकॉज इसको आगे लेके जाना और पूरे 40 हफ्ते तक लेके जाने में आपकी एनर्जी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा लगने वाली है, और उसके लिए हम सब आपके साथ हैं, और वी ऑल विल इंश्योर कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक जो मुझे आज दिया गया है, टाइम मैनेजमेंट का। मैं जो भी आप सब लोगों के सामने लैन दोस्तों बोलूंगा, आई हैव नॉट मेड एनी स्लाइड्स, इट विल बी प्योरली आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। मैंने कुछ पॉइंट्स जरूर अभी बैठे बैठे बिफोर आई लॉग्ड इन, और जब अराउंड 10:30 और 11 के बीच में कुछ पॉइंट्स लिखे जो जो मुझे आए, सो उन पॉइंट्स को मैं आपके सामने इलैबोरेट करूंगा। आई हैव नॉट टेकन दोज पॉइंट्स फ्रॉम एनी बुक्स, they are absolutely based on my own experience and whatever I have learned about time, during the span of my whole professional personal life till now. So coming back to time management, लाइन दोस्तों, जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फॉर मी, अगर हम एक डे को एक छोटी यूनिट मान के चलें, तो इन अ डे वी हैव टू मैनेज
1440 मिनट्स, 1440 मिनट्स को हम एक दिन में मैनेज करते हैं। और इस मैनेजमेंट को अगर हम देखें कैसे करते हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और अगर मैं आपको मेरी अपनी डेफिनेशन बताऊं कि मेरी अपनी डेफिनेशन टाइम मैनेजमेंट की क्या है, वो ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट को अगर डिफाइन करना है, इट इज एक्चुअली यूजिंग द टाइम अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू गेट द टास्क डन। जो भी हमें काम करना है, अगर हम उस काम को बहुत इफेक्टिवली टाइम को यूज करके करें, उस टाइम के यूज करने को ही हम टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। और हम टाइम के स्टार्ट को अगर देखें तो आई कॉल इट एज पंक्चुअलिटी, दैट इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ अ टास्क। सो पंक्चुअलिटी के और हमारे टास्क को फिनिश होने के बीच का जो पार्ट है, उसको कैसे सक्सेसफुली इफेक्टिवली हम मैनेज करते हैं, दैट इज द टेक्निक दैट वी ऑल हैव टू लर्न। सो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमारे बीच में क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या ऐसे इश्यूज आते हैं कि जिसके कारण हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है हेवायर हो जाता है। और सबसे पहले अगर मैं बोलूं, मैं द वे आई वर्क इज प्रायोरिटाइजिंग ऑफ अ टास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें। नेक्स्ट स्टेप, हमें अपने आप को हाउ डू वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, हम अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने डे को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। दिस ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन टाइम मैनेजमेंट। जनरली हमने जब भी टाइम मैनेजमेंट या जो हमारे हाथ से टाइम बाहर जाता है, तो हमने देखा है कि उसका सबसे बड़ा रीजन होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। हम चीजों को टालते हैं। तो हम कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, और आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों के साथ शायद ऐसा होता हो कि हम कई चीजों को इतना परफेक्शन से करना चाहते हैं, हमें लगता है कि उसमें कहीं पे भी कोई कमी ना हो। सो वो परफेक्शन भी जो है कभी कभी हमारे टाइम मैनेजमेंट के बीच में आ जाता है। सो हाउ डू वी लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म इज ऑल्सो स्टेप इन टाइम मैनेजमेंट। कभी काम करते करते डिस्ट्रप्शंस आ जाते हैं, उसको हम कैसे मैनेज करें। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मेरे पास कोई मैसेज आ गया, कोई फोन आ गया, वो एक डिस्ट्रप्शन है, उसको मैं कैसे मैनेज करता हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन टाइम मैनेजमेंट। और कभी कभी हम बहुत ज्यादा चीजें अपने हाथ में, बहुत सारी चीजें हाथ में ले लेते हैं, विच इज कॉल्ड मोर देन वी कैन च्यू, नो वी बाइट मोर देन वी कैन च्यू। इतना ज्यादा हम अपने हाथ में चीजें ले लेते हैं कि जिनको अगर हम चाहें तो भी शायद वो मैनेज ना हो पाए। सो अगर हम इन सारे स्टेप्स का ध्यान रखेंगे, तो हम टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिवली कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं जरूर इलेबोरेट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं what I do, because I believe in telling people only those things which I do. So getting organized is very very important. और गेटिंग ऑर्गेनाइज में मेरे लिए मेरा बहुत अहम हिस्सा होता है मेरी टू डू लिस्ट, कि मुझे क्या क्या करना है इन अ डे। मॉर्निंग में उठने से पहले ही मेरा बड़ा सिंपल सा एक शेड्यूल रहता है कि मेरी टू डू लिस्ट बन जाती है कि मुझे क्या क्या आज करना है। और इसकी एक्चुअली मैं अब अगर आपको बताऊं, तो इसकी शुरुआत मेरी एक दिन पहले से भी हो जाती है। आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री, कई बार इन द मॉर्निंग हम जब ऑफिस के लिए जाते हैं या तैयार होते हैं किसी मीटिंग के लिए, तो हम इस चीज में भी स्ट्रगल करते हैं कि व्हाट डू वी वेयर। सो इसीलिए मेरा टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली एक दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। मैं आई ऑलवेज मेक श्योर आई नो व्हाट डू आई वेयर द नेक्स्ट डे फॉर द मीटिंग। सो actually this a very small step of what do we wear the next day is also very important step in time management and prioritizing things. So मेरी to do list पहले दिन से start होती है, जिसमें मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि मुझे अगले दिन, ताकि मेरे को इस बारे में सोचने का समय ना लगे कि मुझे अगले दिन क्या पहनना है, what dress, if I have to wear a suit, what shirt should I wear, what tie I should wear, मुझे क्या क्या तैयारी करनी है। this is number one. उसके बाद मुझे पूरे दिन में क्या क्या चीजें काम करनी है, या पूरे वीक में क्या क्या काम करनी है, और उनकी प्रायोरिटी क्या है, उसमें से कौन सी ऐसी चीजें, अगर हमने टू डू लिस्ट बनाई, सपोज हम
हमारे पास 10 ऐसे चीजें आई जो हमें करना है इन अ वीक्स टाइम और इन अ मंथ्स टाइम। तो अभी नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसकी प्रायोरिटी कैसे करें, उनको कैसे प्रायोरिटाइज करें। तो मैं मेरे अपने काम को जब जो भी मेरी लिस्ट है उसको प्रायोरिटाइज ऐसे करता हूँ कि मैं उसकी कैटेगरी बना लेता हूँ। ए कैटेगरी, उसमें क्या है, कौन से ऐसे काम है जो अर्जेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट होगा, सो दे बिकम माय प्रायोरिटी लिस्ट वन। फिर कुछ ऐसे काम होते हैं वो इंपॉर्टेंट तो है बट ऐसे अर्जेंट नहीं है, अगर उसको मैं थोड़ा सा बाद में भी करूं तो चल जाएगा, सो दे बिकम माय प्रायोरिटी लिस्ट बी। एंड कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ना ही कोई बहुत अर्जेंट है, तो मैं उनको फिर बैक सीट देता हूँ कि वो चलो पीछे भी अगर रह गए उसके लिए अगर मेरे पास टाइम मैं बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी में भी दूं तो भी चलेगा। तो इस तरीके से मेरी प्रायोरिटी P1 P2 P3 बन जाती है। और फिर उनका शेड्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम किस तरीके से उन प्रायोरिटीज को शेड्यूल करें। कौन सी प्रायोरिटी हमें इमीडिएटली करनी है और कौन सी प्रायोरिटी में हमें कितना टाइम लगाना है। जब हमारी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं तो उस इम्पॉर्टेंट अर्जेंट काम में कुछ ऐसे काम भी होते हैं कि जिनको हम इजीली डेलीगेट कर सकते हैं। अगर मेरे ऑफिस के काम है या हमारे सबके ऑफिस के काम है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता। कई बार हम सब कुछ करना चाहते हैं कि ये भी मैं कर लूं, वो भी मैं कर लूं, और उसमें कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो हम दूसरों से इजीली करवा सकते हैं, दूसरों को इजीली डेलीगेट कर सकते हैं। और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम अपनी टीम को या अपने साथी जो है, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको प्रिपेयर करें। बिकॉज डेलीगेशन बोलना बड़ा आसान होता है, उससे पहले हमारी प्रिपरेशन ये होनी चाहिए कि हमारी वो टीम वो रेडी है ऐसे छोटे मोटे काम को करने के लिए जिनको हम उनको डेलीगेट कर सकते हैं। तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में डेलीगेशन लिस्ट भी हमारी बहुत जरूरी है। वंस वी हैव ये सारी और ऑल प्रायोरिटीज रेडी, देन important is to act on those priorities। P1 पे इमीडिएटली आप कैसे एक्ट करते हो, कैसे P2 पे एक्ट करते हो, आपकी प्रायोरिटी 2 है, फिर कैसे P3 पे, और कौन से काम आप डेलीगेट करते हो। नाउ इसके साथ जब हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट कई बार बना लेते हैं तो उसमें हमें एक क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी है कि हमारी किस समय हमें किस चीज को स्टार्ट करना है। कई बार हमने प्रायोरिटी भी बना ली, लेकिन प्रायोरिटी बना करके हमें उसको ये भी देखना पड़ेगा कि हमें उसको स्टार्ट करना है, उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है। क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग हमने बोला कि आज दिन में करेंगे, बट व्हाट पार्ट ऑफ द डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए हम उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाए। और स्टार्टिंग पॉइंट जैसे मैंने बोला था कि पंक्चुअलिटी से हमारा काम स्टार्ट होता है, उससे खत्म नहीं होता। अगर हमने कोई चीज बहुत पंक्चुअलिटी से स्टार्ट कर दी, डजंट मीन कि हमारा वो काम हमने टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली कर लिया। पंक्चुअलिटी इज नॉट टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो इसीलिए हमने एक क्रिटिकल स्टार्ट पॉइंट बनाया जिसपे हमने उसको पंक्चुअली हमने रह के उसको काम को स्टार्ट किया। एट द सेम टाइम हमें क्लोजिंग टाइम भी होना चाहिए। अगर हमने दिन में 3 प्रायोरिटीज बनाई हैं और एक प्रायोरिटी पे हमने स्टार्ट बहुत सही टाइम पे करा, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी इंश्योर करना है कि उस काम को हमें P2 जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है उससे पहले उसको खत्म करना है। सो इसीलिए क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। दैट्स हाउ आई मैनेज माय टाइम। फिर हम कई बार आप, आई एम श्योर दिस इज वेरी कॉमन एज अ ह्यूमन बीइंग, कि हम अपना बड़ी लिस्ट बनाते हैं कि आज हम ये काम करेंगे, आज हम वो काम करेंगे, आज बैंक जाएंगे, फिर वहां जाके ये करेंगे, और सुबह बड़े एंथुजियास्टिकली हमें होता है कि शाम तक हम शायद ये सब चीजें कर लेंगे। बट जैसे जैसे दिन जाता है फिर उसके बाद हम सोचते हैं चलो यार इस काम को मैं अभी करूंगा, फिर अभी करूंगा, एंड विच इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, हम उसको टालते हैं। नाउ ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है सबसे बड़ी हिंड्रेंस है हमारे टाइम मैनेजमेंट में। क्योंकि इसमें होता क्या है कि हमारे देखो टाइम को हम अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टाइम तो अपने आप में मैनेज ही है। अगर हमने हमारे पास इफेक्टिव 10 घंटे वर्किंग के हैं तो वो 10 घंटे में टाइम अपने आप में मैनेज है। लेकिन उस टाइम के अंदर रिमेंबर, मैंने आपको जो डेफिनेशन मेरी अपनी टाइम मैनेजमेंट की बोली है वो ये है कि जो आपके पास अवेलेबल टाइम है उसको आप इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो जो भी आपको काम करना है। तो दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आपके पास अवेलेबल टाइम में जो जो आपने काम करने हैं उसको इफेक्टिवली कर लिया तो आपने अपने टाइम को मैनेज कर लिया। लेकिन अगर आपने सपोज 10 काम करने थे और काम सिर्फ एक किया, तो आपने जो
बाकी 9 काम नहीं करे, वो 10 घंटे तो बीत गए, टाइम तो अपने आप मैनेज हो गया, लेकिन आपके काम नहीं हुए। तो वो जो काम नहीं हो पाते, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, उनको हमने कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार वो काम बाद में कर लेंगे, कल, आज क्या जल्दी है, कल कर लेंगे, कल क्या जल्दी है, परसों कर लेंगे। तो इस प्रोक्रेस्टिनेशन को हम कैसे अवॉइड करें, कैसे बचें इससे अपने निजी जिंदगी में? उसके लिए जो मैं करता हूँ, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि मैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। जनरली हम जो बोरिंग चीजें होते हैं, बोरिंग काम होते हैं, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि ओके यार, ये मजा नहीं आ रहा है, इसको बाद में कर लेंगे, अभी। एंड देन हमें पता होना चाहिए कि हम कोई काम अगर नहीं, रिपीटेडली हम कुछ काम अगर नहीं करते टाइम पे, तो ऐसा क्यों करते हैं? जनरली मैंने देखा है कि जब हमारी कुछ जैसे टैक्स की रिटर्न्स की होती हैं, या प्रॉपर्टी टैक्स की ऐसी कुछ डेडलाइंस होती हैं, या कई हमें हमारे प्रोफेशन में कुछ किसी को कोटेशंस देने होते हैं, या कुछ इस टाइप की, तो जनरली क्या होता है कि हम उनको एक एक दिन, 2 दिन, और वी वेट फॉर लास्ट डे। कई बार तो हम बड़ा अपने माइंड में बना के रखते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। एंड जो लास्ट डेट का हम कई बार सोचते हैं, तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है, बिकॉज हम कहीं ना कहीं उसको लास्ट डेट तक लेके जाना चाहते हैं। वी प्रोक्रेस्टिनेट। तो हम इसी किस तरीके से इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें, और कौन कौन से ऐसे काम है जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। और फिर उससे कैसे बचना है, उसके लिए हम, अगर हम काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें, दैट्स हाउ आई डू इट। अगर मुझे सपोज कोई काम करना बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैं उसको इमीडिएटली उसको 2 पार्ट कर लूंगा, चलो आई विल डू दिस पार्ट। जैसे ही आप देखेंगे आपने एक पार्ट कर लिया, तो आपका दूसरे पार्ट में इंटरेस्ट आ जाता है, और फिर आप उसको कंटिन्यूटी में दूसरे पार्ट में भी लग जाते हो। तो इस तरीके से आप वो जो नॉन इंटरेस्टिंग काम है उनको भी आप टाइमली कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, विच इज कॉल्ड डिसिप्लिन। नाउ दिस डिसिप्लिन इज सेल्फ डिसिप्लिन। और हियर मेरी डिसिप्लिन की भी अपनी जो डेफिनेशन है वो यही है कि डिसिप्लिन इज लविंग फर्मनेस। अगर आपने कोई चीज डिसाइड किया है, उसमें फर्म रहो। एज लॉन्ग एज यू लव योर फर्मनेस, यू आर डिसिप्लिन। अगर आपने सोचा है कि आज आपने ये 3-4 चीजें करनी है, ये आपकी टू डू लिस्ट में है, ये प्रायोरिटी में है आज की, सो यू हैव टू डू इट। तो उसमें कुछ ऐसे काम जिनको आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो जरूर आएंगे। और उन प्रोक्रेस्टिनेशन के काम को मैंने आपको बताया कि हाउ आई डू इट इज, मैं उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, और अगर छोटा पार्ट में फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड पार्ट में मेरा इंटरेस्ट आ जाता है। और मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन, मैं जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपने बुक्स पढ़ने का एक टारगेट रखता हूं कि मैं ये बुक को पढ़ूंगा। दिस इज वेयर आई ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेट। अगर मैं कभी सोचता हूँ कि मैं रात को सोने से पहले 50 पेजेस पढ़ूंगा, तो एट टाइम्स मैं 10-20 पेज में आकर के सोचता हूँ कि नहीं यार, अब नहीं होगा, इसको मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के 20-30 पेज और पढ़ लूंगा, और अगले दिन के 50 पेजेस और मिला के आई एनी हाउ आई विल डू 70 पेजेस। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मेरी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। इससे भी मैं ओवरकम ऐसे ही करता हूँ कि आई गो ऑन कि इसकी हाफ पेजेस कर लेता हूँ, बाकी हाफ करूंगा नेक्स्ट, एंड देन दैट हाफ क्रिएट्स इंटरेस्ट, एंड देन आई ओवरकम माय प्रोक्रेस्टिनेशन एंड जनरली एंड अप डूइंग जो मुझे करना होता है, एंड आई डू इट। फिर कुछ ऐसी चीजें मेरे साथ जनरली होती हैं कि मैं परफेक्शन में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूं, और वो मैंने देखा है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये मैंने आइडेंटिफाई किया है। तो मैं कई बार अपने परफेक्शन को साइड में रख देता हूं कि नहीं यार, इवन इफ इट इज नॉट परफेक्ट, लेट मी डू इट। फॉर एग्जांपल, इफ मैं जनरली क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि अपने क्लोथ्स को खुद आयरन करूं। अगर वो आ भी गया है क्लोथ्स मेरे आयरन होकर के, तो भी मैं उसमें शर्ट्स में और अपने ट्राउजर में खुद अपने आप, मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद आयरन करूं। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ माई परफेक्शन, सो मैं इसको कई बार लेट गो कर देता हूँ। नहीं नहीं, इफ आई स्पेंड टाइम 15 मिनट्स हियर, 20 मिनट्स हियर, तो ये मेरा टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब करेगा, तो आई लेट गो, चलो कोई बात नहीं, कहीं पे अगर there's a fold, there's a crease, that's okay. So I wear just like that. Now over a period of time I have learned this कि किस तरीके से मैं अपने ये परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड को छोड़ करके थोड़ा सा इसको कॉम्प्रोमाइज करके एडजस्ट करूं, एंड देन आई सेव ऑन टाइम, एंड आई
मैनेज माय टाइम। नाउ आजकल हम सब लोगों की लाइफ में मोबाइल फोन्स और ऐसे बड़े सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एंड देन योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। अकॉर्डिंग टू मी दीज आर ऑल डिसरप्शंस। आप कुछ काम करने के लिए आपने स्टार्ट किया और एकदम से आपने देखा अ फोन केम, और आप जैसे ही उस फोन को उठाएंगे, उसमें वो आपके लिए कोई ऐसा अर्जेंट नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नॉन इम्पॉर्टेंट भी होता है, नॉन अर्जेंट भी होता है, बट इट टेक्स अवे लॉट ऑफ अवर टाइम। तो हमें समझना है कि ऐसे डिसरप्शंस को हमें नहीं रखना दे, वी हैव टू कीप इट अवे। आई डू इट इफ आई एम इन द मिडल ऑफ, आई थिंक समबडी हैज टू, अगर इफ आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग सम वर्क, मैं कुछ काम कर रहा हूं, तो मेरी कोशिश होती है कि अगर उस समय कोई फोन आया तो आई डोंट पिक अप द फोन, और आई जस्ट आंसर, आई कांट। एंड व्हेन आई एम फ्री, आई डिसाइड अ टाइम कि व्हेन आई हैव टू कॉल बैक, दैट टाइम ओनली आई कॉल बैक, also when I am if I am free that time। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम हमारा टाइम ऐसे ले जाती हैं। आपने फोन लगाया, उस वहां से कोई ऐसी बात आ गई, कोई और कनेक्शन आ गया, आपने जिसको सोचा था 2 मिनट में फोन कॉल खत्म कर देंगे, इट टेक्स अवे योर हाफ एन आवर, मे बी मोर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी डिसरप्शंस को हम अवॉइड करें, ताकि हम अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से कर पाए। आई थिंक आई स्टिल हैव 7-8 minutes विद मी, इफ समबडी इज कीपिंग द टाइम। विनय? यस सर, यस सर। ओके, बिकॉज मुझे आप ना 3 मिनट पहले बता देना, बिकॉज अकॉर्डिंगली आई विल मैनेज माय टाइम। देन कई बार इसमें डिस्क्रिप्शंस में हमारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। आप कहीं जाने लगे और कोई आपने अपने ऑफिशियल मीटिंग का कुछ प्रोग्राम है, यू नो, एंड अ फ्रेंड कॉल्स यू कि यार इधर चलते हैं, वो चलते हैं, एंड देन आप सोचते हैं चलो 5 मिनट वहां भी लगा लेते हैं, बट वो 5 मिनट नहीं लगते, इट एट टाइम्स इट टेक्स द होल डे। सो आपको वो डिसरप्शंस अपने सारे के सारे पहचानने, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी प्लान नहीं है, एकदम से आपके सामने आ गई, बट देन इट इम्बैलेंसेस योर होल टाइम मैनेजमेंट। तो ये आपको डिसरप्शंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमारी लाइफ में आजकल बहुत सारे ऐसे डिसरप्शंस अनइनवाइटेड आ जाते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि वी शुड नॉट बाइट मोर देन व्हाट वी कैन च्यू। हम अपने हाथ में, हम आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट, टू डू लिस्ट में इतनी सारी आइटम अगर लिख लेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और अपना आपने पूरा पेज भर दिया, और फिर आप सोचो यार मैं तो पूरा दिन मेरा निकल गया और मैं इतना सब काम सोचा था, मैं 50% भी नहीं कर पाया। इट इज डिमोरलाइजिंग टू यू, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपने वो जो काम अपने हाथ में लिया था, वो उतना आप कर ही नहीं सकते थे, इट वॉज टू मच। तो इसीलिए आप सोचिए कि उतना ही काम लीजिए जितना आप कर सकते हैं, जितना आपको करना है उसको प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से। मे बी अगर आप ज्यादा है तो उसको या तो अपने वर्किंग आवर्स अगर आप बढ़ा सकते हैं उसमें बढ़ा दीजिए, अदरवाइज उसको नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर दीजिए, उसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी लोअर करके आगे ले जाइए। तो टास्क कितना अपने हाथ में लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली जो भी हम काम करते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, वी हैव अ गोल इन माइंड फॉर ऑल दी, फॉर अ डे, फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक, एंड फॉर अ ईयर। और उस गोल को, जैसे हम कहते हैं कि यू नो वी ऑल हैव रेड कि गोल हैज टू बी स्मार्ट, तो ऑल ओवर स्मार्ट गोल, जिसमें वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, और उसको एक टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी हम करें वो टाइम बाउंड हमारा गोल बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से हमारी प्रायोरिटी जो है उसकी लिस्ट में वो सारे के सारे स्मार्ट गोल की कैटेगरी में फॉल करने चाहिए। और फाइनली अगर मुझे कुछ आप सब लोगों को अपने जो मैं यूज करता हूँ वो टिप्स देने पड़े कि हाउ टू मैनेज योर टाइम इन द बेस्ट वे, और हाउ डू आई मैनेज माई टाइम बेस्ट, तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि जो हमारे पास ऑड आवर्स होते हैं, जब हमें पता नहीं लगता कि हमारे पास टाइम तो है और हम शायद उस समय उसको कहीं हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ टाइम अवेलेबल टू यू, जिसमें आप कुछ कर सकते हो। कुछ ऐसे स्मॉल बिट ऑफ टाइम होते हैं, कुछ ऐसे वेटिंग टाइम होते हैं, व्हेन यू आर वेटिंग फॉर अ मीटिंग, व्हेन यू आर मीटिंग वेटिंग फॉर अ कस्टमर, और कभी आप ऐसे कुछ जगह पे एयरपोर्ट में या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय जो आप वेटिंग
टाइम है, उस टाइम को आप कैसे यूज कर सकते हैं, वो आपका टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। अगर आपको बिफोर हैंड पता है कि आपको ट्रैवल करना है या आपका अपॉइंटमेंट है कहीं पे, सो यू कैन कीप समथिंग फॉर दैट वेटिंग टाइम ऑल्सो। उसमें व्हाट द टाइम कुड बी लेस, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, लेकिन उस 5, 7, 8 मिनट को आप बहुत इफेक्टिवली यूज करके कुछ काम कर सकते हो, तो वो आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा। मेरा अपना मानना है कि कई बार हम एक मेल को, एक पेपर को, या मैसेजेस को, कई बार तो हम आजकल, जैसे हमारे ये सारे, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शंस बताया, व्हाट्सएप हो गए और आपके फेसबुक हो गए, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिप्लाई टू ऑल द मैसेजेस. it is, that's how I do it. It may not be because it takes lot of time. मैंने कई बार देखा है कि मुझे अगर किसी ने गुड मॉर्निंग लिखा, मैंने एक दिन उसको रिप्लाई कर दिया, then he starts sending every day that good morning message to me, but I don't reply to him every day, because every day replying will take lot of my time. तो इसीलिए क्या है, आपको समझना है कि कौन सी चीज को आपको हैंडल करना है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ आई रिसीव 100 मैसेजेस इन अ डे, अगर मैं 100 के 100 को रिप्लाई करूंगा, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट, एंड इट्स इनसिग्निफिकेंट, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, इफ इट्स इंपॉर्टेंट, जहां पे रिप्लाई करना बहुत जरूरी है, आई हैव टू एक्नॉलेज समथिंग, आई हैव टू रिप्लाई टू समबडी, इट्स इंपॉर्टेंट, उस केस में मेरी अपनी जो थियरी ये है कि हमें एक मेल को, एक ईमेल को, एक मैसेज को या एक पेपर को सिर्फ एक बार हैंडल करना है। देखा, इमीडिएटली रिप्लाई करा। अगर आपने उसको देखा कि मैंने अभी पढ़ा है, रिप्लाई बाद में करूंगा, आई डोंट डू दिस। अगर मेरे को करना है रिप्लाई, तो इमीडिएटली आई रिप्लाई, और आई डोंट रिप्लाई। सो हमें एक चीज को एक बार हैंडल करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर मी टू मैनेज माई टाइम और मैनेज। यस, थैंक यू, आई एम ऑलमोस्ट डन। हम अगर टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमारा मेंटल, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं अपने शेड्यूल को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूं। हमें अच्छे से खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे, तो जब हम काम कर रहे हैं उस टाइम पे हमें कोई भी ऐसी चीज परेशान नहीं करेगी, जो अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते तो शायद वो हमें परेशान नहीं करती। सो इसीलिए फॉर मी, ईटिंग वेल, ईटिंग ऑन टाइम, एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं पे आपको लगता है कि कोई काम आपने ले लिया है हाथ में, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, लेकिन आप उसको नहीं कर पा रहे, तो यू मस्ट आस्क फॉर द एडवाइस, एंड इफ यू आस्क फॉर द एडवाइस, यू कैन डू इट ऑन टाइम। आप टाइम इफेक्टिवली मैनेज करके कर सकते हैं। एंड फाइनली, ऑल आई हैव टू से इज मेक अ प्लान। जो कुछ भी आपको करना है, उसका एक प्लान करो, और पूरा उस प्लान में जितने भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट, इतने पैरामीटर्स बताए, इन सबको इंक्लूड, I think somebody, okay, so ये जो भी हम अपना प्लान करें, उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, वो सारे डालें। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, वी हैव टू मैनेज 1440 minutes which falls in 24 hours। और अगर हम इसको इफेक्टिवली मैनेज कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इट टेक्स अवे लॉट ऑफ आवर स्ट्रेस। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा आउटकम जो होता है, इट टेक्स अवे ऑल ओवर स्ट्रेस। हमारी सारी स्ट्रेस हमें इतना फ्री रखता है, अगर हम टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो मेरे प्रैक्टिकल टिप्स के से आप सब लोगों को कुछ इनपुट मिलेगा, और आई एम श्योर हम सबके पास अपने अपने अलग इनपुट्स भी हैं, और आई wish that you include these inputs also in your time management techniques. If we manage our time properly, we'll be happy, we love what we do, and we'll be stress free. And thank you very much, Vinay, for giving me this time. And I wish you all the best, and to the next presenter, I wish her also all the best, and I welcome her in my district. Jyoti, you're welcome. Thank you very much.